नमस्कार मित्रों। आज हम लोग ट्रांसलेशन के अंदर यूज ऑफ देयर का उपयोग करना सीखते हैं। देयर को कैसे ट्रांसलेशन में यूज करते हैं। जैसे देखिए, देयर का यूज करने के लिए जिन वाक्यों में किसी चीज का होना या ना होना समझा जाता है, वहाँ पे देयर का प्रयोग होता है। जैसे कमरे में 5 पंखे हैं, तो कमरे के अंदर पंखा है या नहीं है, ये चीज समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर आर 5 फैंस इन द रूम। इन वाक्यों में देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, देयर का कोई इसमें स्पेशल मीनिंग नहीं होता है। देयर एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है। अब देयर के ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। देयर के बाद इज, आर, वाज, वर, एक वचन है हमारा सब्जेक्ट, तो उसके लिए इस का, और अगर बहुवचन है और प्रेजेंट टेंस है तो आर का प्रयोग करेंगे, और पास्ट टेंस में एक वचन है तो वाज का प्रयोग करेंगे, और अगर पास्ट टेंस में बहुवचन है तो वर का प्रयोग करेंगे। ठीक, एकदम इजी है, सिंपल है। इसी को इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस भी उपयोग करके हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जैसे इस घर में 6 कमरे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, घर के अंदर कमरा है तो इसमें क्या प्रयोग होगा, देयर। देयर, और कमरे एक से अधिक हैं, देयर आर, एक से अधिक है तो देयर आर 6 रूम्स। 6 रूम्स इस घर में, इन दिस हाउस। ठीक, जंगल में 200 शेर हैं। ठीक, अब देयर आर, यहां भी क्या एक से अधिक शेर है, बहुवचन है, तो देयर आर क्या है, 200 शेर। तो इसको लिख भी सकते हैं 200, TWO। लायंस इन द फॉरेस्ट। ठीक, ये हो गया। अब इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना भी सीखते हैं। इस घर में 6 कमरे हैं। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इस घर में 6 कमरे नहीं हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे। There are not 6 rooms in the house, in this house। जंगल में 200 शेर नहीं है। मान लीजिए आपको यहाँ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, There are not 200 lions in the forest। ठीक,
अब इसी का प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। क्या इस घर में 6 कमरे हैं? क्या इस घर में 6 कमरे हैं? ठीक। अब देखिए क्या इस घर में 6 कमरे हैं? तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हम सहायक क्रिया को सबसे पहले रखते हैं। Are there 6 rooms in this house? जंगल में 200 शेर नहीं हैं। अब इसी का प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो क्या लिखेंगे? क्या जंगल में 200 शेर हैं? क्या जंगल में 200 शेर हैं? तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया सबसे पहले आ जाएगी। Are there 200 lions in the forest? क्या जंगल में 200 शेर हैं? अब अगर इसी को ऐसे लिखते हैं, क्या जंगल में 200 शेर नहीं हैं? तो are there not 200 lions in the forest? अब एक प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे भी बन सकता है, जंगल में 200 शेर क्यों नहीं है? ठीक। तो अब इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा? जंगल में 200 शेर क्यों नहीं है? ठीक। तो अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी why are, फिर क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी, उसके बाद सहायक क्रिया लगेगी। why are there, क्यों नहीं है, फिर not लगेगा। why are there not 200 lions in the forest? ठीक, एकदम सरल है, धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना एकदम सरल है, सब आ जाता है। क्या इस घर में 6 कमरे हैं? अब इसी को प्रश्नवाचक एक और तरीके से बनाते हैं, इस घर में 6 कमरे क्यों नहीं हैं? ठीक। तो अब इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो क्यों शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। why are, फिर सहायक क्रिया आती है why के बाद are there no, why there not 6 room in the house, in this house। ठीक, ये हो गया आपका। इसी तरह है, क्लियर हो रहा है? कोई भी डाउट हो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन पूछना है वो भी पूछ सकते हैं आप हमसे। अब कभी कभी देयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आता है, जैसे एक समय की बात है, एक राजा था।
ठीक। अब एक है उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। गांव में बुढ़िया रहती थी, ठीक। अब देयर के बाद क्या होगा, लिव्ड, LI, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन in that village। ठीक। इसमें देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन इन दैट विलेज। ठीक। आप कभी कभी देयर का प्रयोग वाक्य के बीच में भी होता है। एक समय की बात है, एक राजा था, once upon a time, there was a king। ठीक, ये हो गया। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस ले लेंगे। एक समय की बात है, एक राजा नहीं था, once upon a time there was not a king। ऐसे उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, या उस गांव में, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कुछ वाक्य का नेगेटिव इंट्रोगेटिव फिर से समझ लेते हैं। स्कूल में दस अध्यापक हैं, ठीक। इसमें क्या होगा, देयर के बाद देखिए 10 अध्यापक बहुवचन है, देयर के बाद आर लगेगा। देयर आर 10 टीचर्स इन द स्कूल। ठीक। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। इस स्कूल में 10 अध्यापक नहीं हैं। मैं यहाँ पर दस अध्यापक नहीं हैं, ठीक। अब देयर आर के बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। देयर आर नॉट 10 टीचर्स इन द स्कूल, ठीक। अब इसमें प्रश्नवाचक वाक्य ले लेते हैं, बनाते हैं। स्कूल में 10 अध्यापक क्यों नहीं हैं, ठीक। क्यों नहीं, ठीक। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी वाई। अब फिर उसके बाद सहायक क्रिया आ जाएगा वाई आर देयर नॉट 10 टीचर्स इन द स्कूल, ठीक। अब
एक प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। क्या स्कूल में 10 अध्यापक हैं? क्या स्कूल में 10 अध्यापक हैं? तो इसकी अंग्रेजी एकदम सरल हो जाएगी। क्या शब्द प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सबसे पहले आया है, तो हम सहायक क्रिया को सबसे पहले लगाएंगे। क्या स्कूल में 10 अध्यापक नहीं हैं? आर देयर नॉट 10 टीचर्स इन द स्कूल। अब क्या स्कूल में 10 अध्यापक हैं? क्या स्कूल में 10 अध्यापक हैं? इसका क्या होगा? आर देयर 10 टीचर्स इन द स्कूल। क्लियर? एकदम सरल है ना। एक वाक्य को निगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, प्रश्नवाचक, सब तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन करना सीख लेते हैं। ठीक, अब लेते हैं हम लोग नदी में पानी नहीं है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? देयर इज नो वाटर इन द रिवर। There is no water in the river. नदी में पानी नहीं है। अब अगर इसमें रहता नदी में पानी है तो क्या होता? There is water in the river. ठीक, अब क्या नदी में इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाए। क्या नदी में पानी नहीं है? तो सहायक क्रिया सबसे पहले आ जाएगी। इज देयर नो वाटर इन द रिवर। ठीक, इसी तरह हम लोग सभी लोग वाक्य को बनाते हैं। नदी में पानी क्यों नहीं है? मान लीजिए ठीक, क्यों नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? वाई इज इसका क्या हो जाएगा? वाई इज देयर नो वाटर इन द रिवर। ठीक, अब इसी तरह हम कुछ ट्रांसलेशन आपको देते हैं, उसको करके ट्रांसलेशन आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमें कमेंट में भी ये भेज दीजिए, और कोई भी ट्रांसलेशन पूछना है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। घर में 5 नौकर हैं। बगीचे में 10 पेड़ हैं। कक्षा में 25 छात्राएं हैं। छात्राओं के लिए भी स्टूडेंट्स लगेगा और छात्र के लिए भी स्टूडेंट्स है। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास।
और छात्राएं आपको बताना है तो 25 गर्ल्स स्टूडेंट्स इन द क्लास ऐसे बता सकते हैं। वाराणसी में तीन विश्वविद्यालय हैं। ठीक, क्या अस्पताल में बेड है? ठीक, अब इसका ट्रांसलेशन करके आप हमें भेज सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए। अस्पताल में बेड, अस्पताल में बेड क्यों नहीं है? मुंबई में 3 बंदरगाह हैं। ठीक, दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय में 5,000 छात्र हैं। जंगल में 25 शेर हैं। विद्यालय में बारह कमरे हैं। ठीक, अस्पताल में बेड क्यों नहीं है? मुंबई में 3 बंदरगाह हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में 5,000 छात्र हैं, जंगल में 25 शेर हैं, विद्यालय में 12 कमरे हैं। ठीक, अब ये देखिए इसका ट्रांसलेशन करना है, इसको नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना है। जैसे मुंबई में 3 बंदरगाह नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय में 5,000 छात्र नहीं हैं, जंगल में 25 शेर नहीं हैं, विद्यालय में 12 कमरे नहीं हैं। अब इसको प्रश्नवाचक वाक्य भी बनाकर हम उसका ट्रांसलेशन करके अपना प्रैक्टिस करते हैं। जैसे विद्यालय में 12 कमरे क्यों नहीं हैं, जंगल में 25 शेर क्यों नहीं हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में इसको ऐसे बना सकते हैं, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में 5,000 छात्र हैं, क्या मुंबई में 3 बंदरगाह हैं। ठीक, अब ये देखिए प्रश्नवाचक वाक्य ऑलरेडी है, इसमें हम इसको नॉर्मल वाक्य भी बना सकते हैं। अस्पताल में बेड है,
ठीक, ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते हैं बना के। थैंक्स यू। जय हिंद, जय भारत।